नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए 1975 से 1992 तक बनाए गए अपने लौकिक मॉडल का एक सरलीकृत रूप प्रस्तुत करता हूं। इसकी एक प्रमुख आध्यात्मिक दृष्टि के साथ, जिसमें मैं बाद में कुछ बुनियादी सूत्र जोड़ूंगा। हालांकि और यहाँ से हम मुख्य रूप से आध्यात्मिक अवधारणाओं, रचनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। पहली बात जो मैं समझाना चाहूंगा वह यह है कि इस मॉडल को जन्म देने वाला पहला अनुभव कैसा था। यह 1968 के आसपास हुआ, जब वे विशेषताओं और परमाणु संरचना का अध्ययन कर रहे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं परमाणु के आंतरिक भाग में भाग रहा हूं, असीम रूप से छोटे की ओर एक सतत यात्रा में, जहां सभी भौतिक संरचनाएं इसके आंतरिक में प्रवेश करते ही गायब हो रही थीं। अनुभूति यह थी कि सभी पदार्थ और ब्रह्मांडीय संरचनाएं तेजी से गायब हो रही थीं जैसे ही मैंने उनमें प्रवेश किया, और केवल एक सामान्य भाजक के रूप में रचनात्मक बुद्धि के घटक जैसे कि भौतिक कानून, गणित आदि, और रचनात्मकता, संरचनात्मक सौंदर्य जैसे संवेदनशील घटकों के साथ बने रहे। रचनात्मक आनंद आदि। ठीक है, इन अवधारणाओं और दृष्टिकोणों के आधार पर मैं अपने लौकिक मॉडल की संरचना करना जारी रखूंगा, जिसमें पहले तो थोड़ी सी प्रमाणात्मक स्थिरता थी, लेकिन जो वर्षों से सभी भौतिक सिद्धांतों और किसी भी प्रकार की कार्यक्षमता का एक सुसंगत और व्याख्यात्मक मॉडल साबित ब्रह्मांड के किसी भी स्तर पर। स्पष्ट करने के लिए पहला प्रश्न ब्रह्मांड का तत्वमीमांसा भाग होगा। हम ब्रह्मांड या ब्रह्मांड को एक विशाल बुद्धिमान और संवेदनशील रचना के रूप में मान सकते हैं, और इसलिए स्वयं के ज्ञान और जागरूकता के साथ एक ब्रह्मांडीय इकाई के रूप में। इसलिए क्रिएटिव और सेंसिटिव इंटेलिजेंस सभी ब्रह्मांडीय निर्माण का आधार होगा, जैसे कि अंतरिक्ष या परिदृश्य जहां निर्माण होगा, और यूनिवर्सल मोशन जैसे पहले तत्व जो गति, समय, ऊर्जा और बल विकसित करते हैं, जो जीवन देने के लिए आवश्यक हैं। सारी सृष्टि को। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिकी से पहले बुद्धिमान और रचनात्मक तत्वमीमांसा है। जो उजागर किया गया है, उसकी वास्तविकता का एहसास करने के लिए प्राकृतिक सेटिंग में चुपचाप बैठना और हमारे आसपास की हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना पर्याप्त है। जल्द ही हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर सब कुछ एक विशाल, निरंतर, बुद्धिमान और संवेदनशील रचना है, जैसा कल था, आज है और कल भी रहेगा। अर्थात ब्रह्मांड सृष्टि की एक विशाल अवस्था है। ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए ब्रह्मांडीय इकाई दो मूल तत्वों के साथ अपनी रचना शुरू करती है, जो अंतरिक्ष और सार्वभौमिक गति हैं, और फिर इन दो तत्वों के साथ यह विभिन्न ब्रह्मांडीय स्थानों में कार्रवाई की जटिलताओं से बचने के लिए घातीय क्रम में अन्य अधिक जटिल तत्वों की रचना करता रहता है। अर्थात कॉस्मिक एंटिटी वह है जो ब्रह्मांड के सभी स्थानों में समान भौतिक और संरचनात्मक नियम रखता है। अब मुझे इन दो मूल तत्वों को उजागर करने की अनुमति दें, जिससे अन्य अधिक जटिल तत्व पैदा होंगे और विकसित होंगे। वे दो मूल तत्व हैं। एक डॉट वह स्थान या मंच जहां बाद की सभी लौकिक रचनाएं होंगी। दो डॉट अन्य सभी चीजों और प्राणियों को ऊर्जा, गति, समय और जीवन देने के लिए सार्वभौमिक आंदोलन जो उत्पादित होने जा रहे हैं। इसके लिए सार्वभौमिक आंदोलन एक प्राथमिक ब्रह्मांडीय तत्व है जो ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर उत्पन्न और क्रियान्वित होता है, चाहे वह कणों, परमाणुओं, अणुओं, ग्रहों, तारों आदि के स्तर पर हो। सब कुछ चलता है, सब कुछ रूपांतरित होता है, सब कुछ विकसित होता है। आइए अब पहले यौगिक तत्व को देखें, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और इसके बाद की संकेंद्रित क्रिया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। लौकिक निर्माण को शुरू करने के लिए उल्लेखित दो मूल तत्वों, अंतरिक्ष और सार्वभौमिक गति के बीच घनिष्ठ मिलन आवश्यक है। तार्किक रूप से
सार्वभौमिक गति स्वयं को उस स्थान की सभी संभव दिशाओं और इंद्रियों में प्रकट करेगी जिससे वह जुड़ता है। खैर, ब्रह्मांड के माध्यम से गति करने की यह क्षमता है जिसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहेंगे, जो, जैसा कि हम देखेंगे, पहले गुरुत्वाकर्षण के रूप में कार्य करेगी, बाद में पदार्थ और द्रव्यमान में विकसित होकर कणों, परमाणुओं, तारों आदि का निर्माण करेगी। हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राचीन ईथर या वर्तमान डार्क एनर्जी आदि में भी आत्मसात कर सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी तक हमने ब्रह्मांड के आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में कुछ देखा है। हम अंतरिक्ष ई और यूनिवर्सल मूवमेंट एम के मिलन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसी के निर्माण तक पहुंच गए हैं। ई प्लस एम इज इक्वल टू ईसी, अंतरिक्ष प्लस सार्वभौमिक आंदोलन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बराबर है, यानी सीधी रेखा आंदोलन और ड्रैग, और इसलिए ऊर्जा और बल ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में और सभी दिशाओं और इंद्रियों की ओर। नोट: अब वीडियो के विस्तार के लिए स्थान और अनुकूलन की आवश्यकता के कारण मैं भौतिक सिद्धांतों को एक अन्य वीडियो में अलग से प्रदर्शित करता हूँ। सब कुछ का सरलीकृत सिद्धांत, पैर की अंगुली। हर चीज का सिद्धांत होने के नाते इस मॉडल में ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी के कई पहलू शामिल हैं, यहाँ तक कि आणविक संरचना भी। इसीलिए यहाँ मैं परमाणु और स्तर गुणांक मापन के लिए कुछ सरल सूत्र शामिल करता हूँ, साथ ही मॉडल की कुछ सामान्य विशिष्टताएं जैसे कि तत्वों की इंद्रधनुष तालिका, गोलाकार अणु आदि। संरचनात्मक सूत्र। आगे मैंने कक्षीय प्रणालियों के आयामों को मापने के लिए दो मुख्य सूत्र रखे, जैसे कि परमाणु और तारे, जिनके मापन के लिए प्रणालियों के बीच संबंध के गुणांक को लागू किया जाएगा। पहला सूत्र परमाणु संरचना को संदर्भित करता है, जिससे परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व आदि को मापा जा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, परमाणु घनत्व परमाणु भार के वर्गमूल के पाई गुणा संख्या के सापेक्ष है। परमाणु व्यास और त्रिज्या को मापने का यह सरल सूत्र भी सामने आया है। साथ ही यह सूत्र इलेक्ट्रॉनों और ग्रहों की त्रिज्या को मापने के लिए है, जहां अपर केस उन परमाणु त्रिज्या और अंतिम कक्षीय है, और लोअर केस उन मापे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। दूसरे सूत्र में पिछले सूत्र के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी और मेरे कक्षीय वितरण मॉडल के विचारों के बीच एक संयोजन का प्रयास किया गया है। इस चित्र में विभिन्न लौकिक स्तरों और उनके संबंध गुणांकों को लंबाई और द्रव्यमान दोनों में व्यक्त किया गया है, जिसके साथ हम इन गुणांकों के माध्यम से संबंधित एक स्तर के माप को अगले के साथ पा सकते हैं। इस रेखाचित्र में हम तत्वों की इंद्रधनुष तालिका देखते हैं, जो परमाणु नाभिक के ऊपर संकेंद्रित कक्षाओं के रूप में तत्वों की तालिका को व्यक्त करने और समझाने का एक तरीका है। इस आरेखण में हम देखते हैं कि मॉडल गोलाकारों के रूप में एक आणविक संरचना पर विचार करता है, न कि रिंगों के रूप में जैसा कि वर्तमान में समझा जाता है। खैर दोस्तों, हम आपकी रुचि के लिए धन्यवाद करते हैं और मुझे आशा है कि आप इस ब्रह्मांडीय और परमाणु मॉडल की कुछ अवधारणाओं और बुनियादी तत्वों को समझने में सक्षम हो गए हैं। हालांकि डेटा और तत्वों की एक बड़ी संख्या है जो यहाँ उजागर नहीं की जा सकती है। मैं उन्हें देखने के लिए आपको अपने वेब पेजों का संदर्भ देता हूँ। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।